इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरियावाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आज इस पंचम काल में जहाँ पर हम सब रह रहे हैं, इस पंचम काल में धर्म के ऊपर मरने वालों की संख्या कम नहीं है। प्रायः करके जितनी भी कौमें हैं, चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमान की, जैन की हो या बौद्ध की, किसी भी मत के में कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, वो व्यक्ति अपने धर्म के लिए मर मिटने पर उतारू है। इतना ज़्यादा उसको धर्म से लगाव है कि वो धर्म के लिए मर भी सकता है, दूसरे को मार भी सकता है। इस तरीके की मानसिकता वाले आज के इस विश्व में हम जीवित हैं और जिंदा हैं। धर्म में, किसी भी धर्म में आज देख लीजिए बंधुओं, धर्म की रक्षा के लिए धार्मिक व्यक्तियों की तलाश ना करके उस कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के हाथ में आजकल बंदूकें थमा दी जाती हैं। AK-47 दे दिया जाता है और कह दिया जाता है तुम्हारा धर्म खतरे में है, इस धर्म की रक्षा करो। लोग बंदूकें उठा करके धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। शस्त्र के माध्यम से धर्म को सुरक्षित रखने के लिए एक इतनी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं। कोई AK-47 उठाता है, कोई तलवार उठाता है, कोई त्रिशूल उठाता है, कोई कुछ उठाता है। सबके अंदर ये भाव है, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए क्या उठाया? शस्त्र। और ग्रंथ कहते हैं कि धर्म के ऊपर जितने लोग मरने वाले इस संसार में हैं, किसी भी कौम पे, वो लोग अगर धर्म के साथ जीने की कला सीख जाएं तो धर्म अपने आप जीवित हो जाएगा। जो धर्म की उन्माद के कारण मरने और मारने के लिए उतारू हैं, वे ही लोग धर्म के साथ जीने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक दिखाई नहीं देते। जिन लोगों को जब कोई मंदिर टूट रहा हो, कोई मस्जिद टूट रही हो, कोई गुरुद्वारे के ऊपर आंच आ रही हो, वे सारे के सारे लोग घर से निकल करके गुरुद्वारे की रक्षा करने के लिए, मस्जिद की रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। बात करते हैं, देखते हैं हमारे रहते कौन तोड़ सकता है। वे ही लोग जब मंदिर के अंदर आकर के शास्त्र पढ़ने की बात होती है तो पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर आकर के जब गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण हो रहा होता है, उसकी अरदास सुनने के लिए वहाँ पे सिख नहीं बैठता, माथा टेक करके तो चलता बनता है। वो किसी भी जाति का आदमी हो, आप मेरी इस बातों की सत्यता को देख करके महसूस करो कि धर्म के नाम पर मरने वाले हर कौम में बहुत सारे लोग हैं। धर्मायतनों की सुरक्षा के नाम पर तो वो यहाँ पर आम सभा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर पूजा करने की बात करो, शास्त्र के स्वाध्याय की बात करो, मुनि महाराज के आहार दान देने की बात करो, तो वो बिल्कुल कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। जो लोग मंदिर के लिए अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, उन लोगों के विरोध में भी वो लोग खड़े हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जो लोग आम सभा में आते हैं वो धर्म सभा में क्यों नहीं आते? मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंदिर के निर्माण या मस्जिद के बचाव या फिर गुरुद्वारे की रक्षा की बात आती है तो दुनिया भर के धार्मिक व्यक्ति अपने घर से निकल करके ठीक टाइम पर पहुंच जाते हैं।
लेकिन जब मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद के अंदर कोई अरदास हो रही हो, कहीं शास्त्र की सभा हो रही हो, कहीं पर कोई अपने उपदेशों के माध्यम से आयातों को बता रहा हो, उस समय वो मुसलमान, वो हिंदू, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो बौद्ध, वो जैन कहाँ रहता है? पूछो कहाँ रहता है? तो वो हर आदमी कहता है हर धर्म के लिए मर तो सकते हैं लेकिन धर्म के साथ जी नहीं सकते। आयातें पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास गुरुद्वारे में जाकर के गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ करके, उसको सुन करके अपने जीवन को सुधारने के लिए टाइम नहीं है। आपत्ति आएगी तो आ जाएंगे। शास्त्र के स्वाध्याय चल रहा हो, गुरुओं का उपदेश चल रहा हो, नगर में मुनि महाराज का प्रवचन चल रहा हो, उसको सुनने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई पता चले कि मंदिर के अंदर किसी ने बम लगा दिया है या भी कोई लगाने वाला है, अभी देखो हम देखते हैं कैसे होता है। क्या मानसिकता है आज भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति में पैदा हुए हर व्यक्ति की। महाराज, धर्म के लिए मर तो सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन धर्म के साथ हम जी नहीं सकते। धर्म के लिए मरना बहुत आसान है, धर्म के साथ जीने के लिए स्वयं को बदलना पड़ता है। धर्म के साथ जीना हो, ग्रंथ जैसा कहते हैं वैसा अनुभव करना हो, तो हमको अपने नैतिक आचरण को बदलना पड़ता है, हमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सारे के सारे धर्म धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। कोई सोचता है कि बंदूक की गोली से हम अपने धर्मायतनों को सुरक्षित रख लेंगे, भ्रम में है। कोई सोचता है ज़्यादा बच्चे पैदा करने से हमारी कौम बढ़ जाएगी, वो भी भ्रम में है। कोई सोचता है तलवार उठा करके, भगवा पहन करके हम मंदिरों में के सामने से रोड शो करके बुलेट में निकल जाएंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रह जाएगा, वो भी भ्रम में है। वो भी भ्रम में है जो कंधे पर पालकी निकाल करके महावीर स्वामी को ले करके और नगरों में, गलियों में घूम करके ये बताता है कि हमारा इतना वर्चस्व है। ये सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं बंधु, सब के सब लोग। ये ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम के ऐसे फूल हैं कि मर तो सकते हैं लेकिन धर्म के साथ जी नहीं सकते। धर्म के लिए शस्त्र तो उठा सकते हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मुझे जीवंत रखना है तो तुम्हें शस्त्र छोड़ करके शास्त्र उठाना पड़ेगा। उस शास्त्र को उठाओ, उसको खोलो, और खोलने के बाद जो पूर्व के आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन्होंने धर्म को जीवंत रखने की जो कलाएं शास्त्र के अंदर लिखी हैं, जब तक आप उन शास्त्र की कलाओं का अध्ययन न करेंगे तब तक धर्म के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। और मुर्दा लोगों की भीड़ जोड़ने से धर्म कभी सुरक्षित रहता नहीं है। लौकिक विज्ञान को पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हो गया, कोई किसी और महाने में महारथी हो गया, कोई सिविल इंजीनियर हो गया। उसके इस लौकिक विज्ञान को पढ़ लेने से उसके धार्मिक होने की घोषणा सिद्ध नहीं हो जाती। लौकिक व्यक्ति लौकिक ही रहेगा, वो धर्मात्मा है ऐसा नहीं। किसी कुल में पैदा हो गया है, बस इतना ही ज्ञान है उसके अंदर। उससे भी पूछा जाए आंख बंद करके बताओ, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाड़ंच सब्बे सिंह पडमम हवई मंगलम। कब से पढ़ते चले आए महाराज? जिंदगी के 80 साल निकल गया नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। हाँ, आपके समझते हैं आता नहीं है? आता तो है। लेकिन अगर पूछ बैठे कोई मुनि महाराज कि बिल्कुल किताब मत उठाना, आंख बंद कर लो और बताओ परमम हवई मंगलम का क्या अर्थ होता है। इस सात सभा में भी जो सुन रहे हैं मेरी बात, यहां या बाहर या गाड़ी में चलते या दुकान में बैठ करके, एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछो, जिस मंत्र को तुमने बरसों से पढ़ा है उसमें परमम हवई मंगलम का तुम क्या अर्थ निकालते हो? आता है? जीव स्थान, गुण स्थान, मांगना स्थान, समय सार, ग्रंथ, पंचास्तिकाय, सम्यक दर्शन की बातें, कितनी सारी चीजें पढ़ ली तुमने, कितना सुन लिया है,
क्या परमम हवई मंगलम का सही अर्थ आता है? किसी को एक व्यक्ति हो तो मुझे बताए। किसको आता है? इतनी सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को आता है परमम हवई मंगलम का अर्थ? बड़ा मुश्किल है कहना महाराज। जब आप पूछते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ा जाता है। ऐसा लगता है सही पता तो है, बता तो दें, लेकिन अगर गलत निकल गया तो, और महाराज ने कोई दूसरा अर्थ बता दिया तो। ये कॉन्फिडेंस लेवल का गड़बड़ाना ही बताता है कि तुमको कुछ नहीं आता। कितनी भी ऊंची ऊंची बातें सुन करके तुम 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लो, अंदर से कल भी भोंदू थे, आज भी भोंदू हो। चाहे वो पान की दुकान में बैठ करके सुन रहा हो, चाहे बच्चों को देखते हुए, चाहे गाड़ी में चलाते हुए, धर्म के मामले में भोंदुओं की संख्या प्रत्येक कौम में बढ़ती चली जा रही है। ये सारे भोंदू मिलकर के शस्त्र उठाना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, मरना मारना जानते हैं, लेकिन शास्त्र को उठाने में इनका मनोयोग काम नहीं करता। शास्त्र को उठाने के मामले में क्या बोलते हैं? महाराज लेट हो जाते हैं, सुबह 9 से पहले नींद नहीं खुलती। अभी पता चले कि सुबह 6 बजे बम लगा दिया है, फूटने वाला है, देखो रात को 4 बजे आकर के उठ जाएंगे। क्यों उठ गए? चिंता थी महाराज। तो भैया जब मंदिर को बचाने की चिंता है तो मंदिर के माध्यम से जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है उसको बचाने की चिंता क्यों नहीं है? गृहस्थों को जो चीज मंदिरों से मिलती है ना, वही चीज साधुओं को जंगल में मिल जाती है। जिस चीज के लिए तुम रोज मंदिर आते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, वो चीज के लिए साधु को मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। साधु वो पढ़ा लिखा इंसान है कि जो तुम मंदिर में भगवान के सामने आकर के खोजते हो, वो जंगल में जाकर के एकांत में बैठ जाएगा तो उसको वही चीज मिल जाएगी। जिसके लिए तुमको अपनी जान देनी है, उसी चीज के लिए साधु को सिर्फ अपना मनोयोग देना है। उसी शांति की प्राप्ति के लिए तुम इस चावल को उधर से इधर से उधर करते हो, उसी शांति के लिए एक साधक को सिर्फ जंगल, बियाबान जंगल में वो शेर के बीच में रह करके भी उस उपयोग को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए इस पूरी धरती पर गृहस्थों के लिए जिनालय बनाए जाते हैं। बंधु, ये मत सोचना मुनि महाराज के लिए बनाए जाते, आपके लिए बनाए गए। मुनि महाराजों को मंदिर मिले ना मिले, जिन बिंब मिले और ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। कितने सारे लोग हैं इस कौम में बताओ जो धर्म को जीवित रखने के लिए शस्त्र उठा सकते हैं? महाराज हम सब। और शास्त्र उठाने का संकल्प कितने लोग कर सकते हैं कि महाराज इस धर्म को जीवित रखना है, तो आप रहें या ना रहें, हम रोज 1 घंटा शास्त्र को उठा करके उसके साथ जीने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से 5 मिनट भी निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है। हर कौम की ऐसी स्थिति हो गई। जब ये बात उस राजा के सामने कही जा रही थी, उस राजा का दिमाग की सारी ग्रंथियां झनझना कर उठ गईं और उसने नियम ले लिया कि हम प्रतिदिन जाकर के और शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करेंगे। राजा होकर के नियम ले लिया। देखिए, वो नियम लेकर के प्रतिदिन विद्वानों की सभा में आकर के महाराज बैठ जाते। पहले दिन ही सूत्र की वाचना चल रही थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सूत्र का व्याख्यान विद्वानों के द्वारा किया जा रहा था और महाराज नीचे बैठ करके शांति से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सूत्र की व्याख्या को सुन रहे थे। जब विद्वान किसी सूत्र की व्याख्या करता है तो उसकी व्याख्या सुनने लायक होती है। ऐसी व्याख्या करता है कि लोग देखते रह जाते हैं। जैसा किसी मदरा पाई पीकर गए, आपके यहाँ सतना की भाषा में एक शब्द चलता है, सन्नपट्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही उस विद्वान की उस भाषा को सुन करके व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल सन्नपट्ट होकर के बैठा रहता है। ये शब्द मैंने यही सतना में सुना, सन्नपट्ट। क्या हुआ? महाराज जी गांजा खाते हैं, सन्नपट्ट होकर के पड़े रहते हैं। तो ऐसे विद्वानों की भी ऐसी भाषा होती है कि अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल सन्नपट्ट होकर के सुनते रह जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं क्या प्यारा बोलते हैं भैया आप, गजब का गजब का। भैया भी खुश, फूल जाते हैं। देखो ज्ञान की प्रशंसा हो रही। वो पंडित लोग 4-5 साथ मिल करके, मैं किसी भैया की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वर्तमान में कैसा होता है।
मैं किसी को ज्ञान और ज्ञानी दोनों की अगर कोई सम्यक दृष्टि विनय नहीं करेगा तो उसका ज्ञान चला जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी ज्ञान है अगर मान लो, और एक मुनि महाराज उस ज्ञान की भी विनय ना करें तो मुनि महाराज के पास जो ज्ञान है वो भी विलीन हो जाएगा। इसलिए कभी किसी ज्ञानी की अविनय नहीं कर रहा, बता रहा हूं कि माहौल कैसा है। बात मेरी समझ में आ रही है? सुनिए, महाराज के सामने विद्वान लोग व्याख्या कर रहे थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सूत्र है तत्वा सूत्र का पहला, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है। मतलब आत्मा में तीनों गुण एक साथ उपस्थित हों और आत्मा उसी तीनों गुण के साथ अपने आप को प्रभावित करके उस तेज से स्वयं को प्रभावित करे, तो उस आत्म तत्व का नाम, उस आत्मा को मोक्ष मार्गी कहा गया। बात बिल्कुल सही लगी। महाराज ने सुना 3 वस्तुएं हैं और तीनों की अलग अलग प्रकृतियां हैं, तीनों के अलग अलग गुणधर्म हैं और तीनों के अलग अलग दोष हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार से शिथिलाचार होता है। विद्वानों की भाषा सुनिए आप, कितना आनंददायक सब्जेक्ट है, विषय इतना मनोहर प्रस्तुत किया रखा। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। महाराज को बात समझ में आ गई, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। पकड़ ली महाराज ने बात। क्यों? क्योंकि महाराज ने अभी तक का जो जीवन था वो शस्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा करने के लिए गुजारा था। धर्मायतनों पे आंच आती थी, तलवार लेकर के खड़े हो जाते थे। पहली बार उस महाराज ने, राजा ने हाथ में सास उठा करके धर्म की रक्षा करने की सोची। पहला दिन सूत्र सुन करके आ गए। धीरे धीरे जब उस सूत्र की और टीकाएं उप टीकाओं में व्याख्या हो रही थी तो उसी में चारित्र के शिथिलाचार की बात आई। चारित्र का शिथिलाचार क्या बता दिया? 5 महाव्रत होते हैं, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ये 5 महाव्रत होते हैं। इसमें जब आचरण की शिथिलता आ जाती है, अहिंसा तो मुख्य धर्म तो जैन दर्शन में अहिंसा ही है, उसकी रक्षा करने के लिए सत्य का, अचौर्य का, अपरिग्रह का और ब्रह्मचर्य का सहारा लिया जाता है और अहिंसा की रक्षा की जाती है। इसमें जब शिथिलाचार आ जाता है तो साधक शिथिलाचारी कहलाने लगता है। ब्रह्मचर्य में दोष लग जाए तो अभी भी आप देख लीजिए, कोई भी मुनि महाराज हैं इस सृष्टि पर, अगर कभी उनके बारे में अपवाद सुनने में आ जाए, फिर आप चाह करके भी उनके ऊपर निर्मल दृष्टि नहीं रख पाते। छेदोपस्थापना चारित्र अंतर्मुहूर्त का है। चाहे तो वो मुनि महाराज अंतर्मुहूर्त में गुरु से प्रायश्चित लेकर के पुनः शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी दृष्टि में उनको कभी भी पवित्र नहीं समझते। आपको उनको देखते साथ ही वो बात याद आ जाती है, हमने इनके बारे में ऐसा सुना था। पंचम काल में चारित्र की ही प्रभावना है। परिग्रह होगा चल जाएगा, झूठ बोलेगा चल जाएगा, चोरी कर लेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य से दूषित हुआ तो उसको अभी जैन दर्शन में किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। महाराज के मस्तिष्क में चारित्र संबंधी शिथिलाचार की बात बहुत अच्छे से बैठ गई। उसके बाद चारित्र की बात सबसे पहले पंडित लोग करते हैं। आज भी देख लीजिएगा, जितनी भी कौमें हैं, जिन्हीं कौमों में सिर्फ पंडितों के द्वारा स्वाध्याय होता खिलाता है, वे अधिकतर जब भी शिथिलाचार की बात करेंगे तो चारित्र के शिथिलाचार की बात करेंगे। वो कभी सम्यक दर्शन के शिथिलाचारियों की बात नहीं करते, जबकि सम्यक दर्शन का भी शिथिलाचार हुआ करता है। लेकिन पंडितों ने कुछ छोड़ा नहीं, दूसरे दिन कह दी वो बात कि चारित्र के शिथिलाचारी की कोई भी कीमत नहीं है। तो दूसरे पंडित जी ने बोला, तो क्या सम्यक दर्शन के शिथिलाचारी की संसार में कीमत है? बोलो पंडित जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू,
अंशिका पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।